आलम बात है। आप प्लीज अपने क्वेश्चन चैट रूम पे प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा ताकि मैं इसको कैटर कर सकूं प्लीज। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे जी शकूर भाई, देन शायद भाई, प्लीज। जी फवाद, इस वक्त जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, आवाज आ रही है मेरी? जी जी शुक्र भाई आ रही। हाँ फवाद, कितना क्या देख रहे हैं, मतलब एक अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आदमी के जहन में होती है। अनफॉर्चुनेटली एक इनिंग में जो है स्कोर नहीं हो सका। अब सिचुएशन जो है वो बड़ी यानी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मायूसकुन है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो विकेटें गिरी हैं और स्पेशली बाबर आजम के विकेट गिरने के बाद, तो अपने ऊपर और टीम को किस तरह आप देख रहे हैं, कितना प्रेशर ये बैटिंग करते हुए आपके ऊपर होगा? देखें, डेफिनेटली प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि आप जो है तकरीबन हमने 600 रन करने हैं फर्स्ट इनिंग में, और अगर आपके इस तरह 3 आउट हो जाए तो प्रेशर आप पे होता है, डेफिनेटली होता है। और बाबर आजम, इवन शान मसूद ने 150 किया हुआ है, आबिद अली अच्छी फॉर्म में है, फिर बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में है, हमारा बेस्ट प्लेयर है बाबर। और बट ये है कि यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, और इसी को हमने फाइट आउट करना है। नीचे बैटिंग है हमारी इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा कमबैक करें। और अपने बारे में बताएं कि मतलब अब जो है वो खुद क्या फील कर रहे हैं, स्पेशली जब एक इनिंग हुई उसमें रन नहीं हुआ, तो अपने ऊपर कितना यानी दबाव या किस तरह की चीज फील कर रहे हैं? एज अ क्रिकेटर या एज अ पर्सन, आप कोई भी चीज करने जाते हो, वो अगर आपसे अवेल नहीं होती तो आप पे प्रेशर होता है, डेफिनेटली होता है, वो सब पे होता है, मेरे पे भी है। बट इसी को फाइट आउट करना है, और इन्हीं चीजों से निकलना है और पॉजिटिव रहना है। अगर आप हर चीज काम करके आए हुए अपने ऊपर, हमें इतना अच्छा टाइम मिला है, यहाँ पर लंबा चौड़ा टाइम मिला है यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, हर चीज करने का, क्योंकि कोविड-19 था, आप सबको पता है। सो पॉजिटिव है, और अपने ऊपर भी पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह कि जो नेक्स्ट इनिंग आएगी इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर करूंगा। वालेकुम सलाम। फवाद, आपके स्टांस को लेके बड़ी बातें बनाई गई, बड़े लोगों ने उसके ऊपर जोक्स भी बनाए। आप उससे कंफर्टेबल हो इसलिए कि आपने उससे रन्स बनाए। इतना मुख्तलिफ स्टांस, आप कितने उम्मीद हो कि ये स्टांस आपको कामयाब कर सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट? देखें, जहाँ तक स्टांस की बात है, इसी स्टांस की वजह से मैं आज इधर बैठा हूँ और मैंने स्टार पहना हुआ है, और बड़ा प्राउड मोमेंट होता है आप जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। देखिए, होना ना होना, स्टार, ये चीजें, ये डिफरेंट चीजें हैं। आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अच्छा काम करके आए हुए होते हो, वर्क किया हुआ होता है, और देखें, इससे आप 0 पे भी आउट होते हो, आप 100 पे भी 100 भी करते हो, आप 50 भी करते हो। सम टाइम आप जो है जैसे आपने कल 0 किया, अगले दिन आप 100 करोगे, फिर या अगर आपने कल 100 किया तो आप 0 भी करोगे। इट डजंट मीन कि कुछ चीजें जो हैं वो हैं, ये एक चीजें हैं, ये होती हैं क्रिकेट में। आई थिंक हर प्लेयर के साथ होती हैं, जो सही भी खड़े होते हैं उनके साथ भी होती हैं। सो मेरा थोड़ा सा अलग है, बट लेकिन इसको ये है कि सुनते रहते हैं, बातें आती रहती हैं, बट इस चीज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को देखना है और आपने इसी को लेके चलना है। और इन्हीं चीजों से, मैंने जैसे आपको कहा कि आपको हर चीज से फाइट आउट करना पड़ता है, और जो चीजें हैं वो इधर छोड़नी पड़ती हैं, और फिर आप सिर्फ सीधा देखते रहो। और आई थिंक जब आप एक जगह देखते रहोगे, सीधा देखते रहोगे, तो मंजिलें भी फिर आपके लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान करता रहता है। जी दानियाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम सलाम जी। फवाद, ये मैच के रिलेटेड अब मैं पूछ रहा था कि मिसबा की एक रेपुटेशन है कि वो बड़ा काम रहते हैं, बड़ा कूल रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह का दिन गया और एंड पे जो बैटिंग में 3 विकेट्स के साथ ऐसे लगता है जैसे टेस्ट निकल गया है, तो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है और उन्होंने कोई प्लेयर्स को अभी और क्या कहा है जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है बाकी आगे जाते हैं? देखें, जहाँ तक मिसबा भाई की बात है, कामनेस अगर देखी जाए, जो मैंने देखी, सबसे पहले जो हम जैसा पहला टेस्ट मैच हुआ और जिस तरह हम कितना ऊपर आए एकदम से, फिर वो लोग कर गए, वो बहुत अच्छा खेले वो लोग, और हम पहले टेस्ट मैच हार गए। लेकिन उसके बाद जो मिसबा भाई ने जिस तरह लड़कों से बात की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था आई थिंक। और वो एज अ प्लेयर समझते हैं कि क्रिकेट में अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उनकी कामनेस वही है। और अभी जैसे कल भी हमने जो है 4 आउट कर लिए थे 120-25 पे आई थिंक, फिर उन लोगों की पार्टनरशिप हो गई। उन्होंने यही था कि ये चीजें होती रहती हैं क्रिकेट में, लेकिन इससे निकलना हम लोगों ने ही है। तो उनकी कामनेस उधर ही है, वो जितना हो सकता है हमें गाइडलाइन देते हैं। अब हमारा काम होता है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करें
और उस रास्ते पे चलें और उन चीजों से निकल पाए। जो मुश्किलें तो आएंगी, अभी भी हैं, फिर अगले टूर में भी आएंगी, अगले मैचों में भी आएंगी, T20 आ रहा है, मुश्किलें हैं, मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन इंसान वो अच्छा इंसान वही है और अच्छा प्लेयर वही होता है उन मुश्किलों को पार करके जो निकलता है। जहां तक मिसबा भाई की बात है, वो हमेशा सपोर्ट करते रह रहे हैं और पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, फील्डर, व्हाटएवर, जो इवन बाहर भी बैठे हुए हैं, तो उनका जो सपोर्ट हम सबके साथ है और कामनेस भी हम सबके साथ है उनकी। थैंक यू जी। हाफिज शहबाज, सुहेल इमरान प्लीज। फवाद, अगर हम देखें, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो फवाद अगर हम देखें मैनचेस्टर टेस्ट को देखें, उसके बाद इस टेस्ट मैच को देखें कि मैनचेस्टर टेस्ट में भी आखिर में हम आके प्रेशर में आए और कल भी हमने पहले 4 आउट कर लिए और उसके बाद एकदम हमारे हाथ से निकल गया मैच। अब तो खैर बहुत बड़ा सफर अब करना पड़ेगा। क्या लगता है कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि अगर मुशी भाई से बात हुई, विकी भाई से बात हुई, तो उनका ये कहना था हम प्लान तो दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्लेयर्स इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या है? क्योंकि अब तो एक नई रवायत पाकिस्तान में चल पड़ी है कि प्लेयर अगर कह दे कि कोच सही काम नहीं कर रहा तो कोच को फारिग भी कर दिया जाता, तो क्या लग रहा है कहाँ लैग कर रहे हैं आप? देखिए, क्रिकेट जो होती है ना, खेलना अलग बात है, समझना अलग बात है, खिलाना अलग बात है और देखना अलग बात है। प्लान्स नो डाउट, जब जो बॉलिंग कोच है, बॉलिंग स्टाफ है हमारा, प्लान देते हैं, कोच मिसबा भाई हैं वो प्लान देते हैं, सो एग्जीक्यूट भी होता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो उन चीजों, मैंने आप जैसे आपको बात की ना, जब मुश्किल आती है उसमें से अगर आप निकल जाओगे तो आप पार कर जाते हो। तो सेम जब हमने उनके खिलाफ जब प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो उस मुश्किल से निकले, तो वो पार हो गया, वो रास्ता पार हो गया। और ये चीजें होती रहती थी कि एग्जीक्यूट तो हमें ही करना पड़ेगा प्लान, जो बॉलर्स हैं। बिल्कुल सम टाइम होता है पैचेस में हमने बुरा भी किया है, बट ओवरऑल आप देखा जाए तो वो लकी भी बहुत रहे हैं। जैसे कल, जैसे वो पहला जो खब्बा आउट हुआ उनका, और उसके बाद जैसे आगे जैक क्रोली खेला है, प्लेन मिस भी बहुत हुए हैं, बट वो उसकी लक थी, वो कर गया। बटलर आप सेम टाइम देख लें, इवन कि आप वो 190-96 पे उसने जो शॉट मारा वो लगा स्लिप के उधर से गया, तो लक उनकी भी फेवर की है। प्लान हमने एग्जीक्यूट किए हैं। जाहिर है बॉलर जब 160 ओवर हम फील्डिंग कर रहे हैं, तो जब प्लान करते रहते हैं उस एग्जीक्यूट, उसमें वो चांसेस भी उनको जो है प्लान मिस होता है, सो बॉलर थोड़ा सा नीचे जाता है, बट स्टिल ये नहीं होता कि लाइक हमने हिम्मत छोड़ दी, हमने उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, प्लान को एग्जीक्यूट किया। वो अच्छा खेले, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रॉली बहुत जबरदस्त खेला, ऊपर से फिर बटलर ने आके जिस तरह उसके साथ खेला, आई थिंक क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा। और हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉल की। हाँ, पैचेस में हमने थोड़े थोड़े बुरी बॉलिंग की, बट ये होता है जब इतनी लंबी आप बॉलिंग करते हो तो ये चलता है, आई थिंक। जी सुहेल इमरान, देन सैयद हैदर प्लीज। फवाद, मैं आपसे दो पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि एक बैटिंग पिच है, वो खेलते खेलते जब आपकी बारी आती है तो बॉलिंग पिच बन जाती है। दूसरा, ऐसी कोई स्ट्रेटजी ड्रेसिंग रूम में नहीं थी कि नाइट वॉचमैन भेज दिया जाता उस वक्त जब यकेबादी के विकेटें गिरी हैं? नाइट वॉचमैन इज टू अर्ली, क्योंकि मेरे ख्याल से जो जब बाबर गया है तो 7 बजे थे, हाफ एन आवर का प्ले बाकी था अभी, तो हाफ एन आवर बहुत होता है। नाइट वॉचमैन जब मेरे ख्याल से भेजा जाता है जब 3-4 ओवर, और जब बैट्समैन को भी चाहिए होता है, ये भी होता है कि बैट्समैन से भी पूछा जाता है कि भाई आपको नाइट वॉचमैन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो मना कर दे कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, सो वो डिपेंड बैट्समैन के पास करता है। जैसे अगर मैंने पैड्स किए हैं और मुझे पता है कि 20 मिनट रह गए हैं, सो मैं मतलब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे नाइट वॉचमैन चाहिए, और अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना वो मैटर करता है। हाँ, अभी शायद किसी ने पैड किए हुए थे, क्योंकि जाहिर है 10 मिनट रह गए थे, 12-13 मिनट रह गए थे, उसमें पैड किए हुए थे। इतना होता है, क्योंकि हाफ एन आवर किसी बॉलर को दे देना, वो भी मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि इतना होता है, क्योंकि हाफ एन आवर बहुत होता है और उसमें 8 ओवर बाकी थे अभी, तो इस वजह से आई थिंक नहीं भेजा। और बाबर कंफर्टेबल था इसलिए बाबर गया उसमें। अस्सलाम वालेकुम फवाद, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने देखा होगा क्रॉली और बटलर ने अटैकिंग क्रिकेट खेली और उन्होंने अटैक किया, तो अब टेस्ट तो तकरीबन पाकिस्तान के हाथों से निकल रहा है, तो क्या आपको कोचेस ने या आप लोगों ने, बैट्समैनों ने खुद ये फैसला नहीं किया कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें, बॉलर्स को दबाव में लाएं, बजाय इसकी एक शेल में बंद हो जाएं, डिफेंस करें, विकेट बचाने की कोशिश करें? जैसे अजहर अली अननेसेसरी जो है वो डिफेंस पे जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, कुछ अटैकिंग क्रिकेट खेल के बॉलर्स को दबाव में लाना चाहिए?
देखिए इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्योंकि आपके पास अभी 12-13 ओवर थे आज के दिन के। सो इसमें तो यही होता है कि आप जितना अच्छा फिनिश करोगे आज का दिन उतना अच्छा होता है। फिर अगले दिन का आप अगले दिन सोचते हो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एज अ बैट्समैन, ऐसा बैट्समैन यूनिट सबको। तो वो आई थिंक अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि 12-13 ओवर थे, उसमें हम जितना अच्छा फिनिश करते, अगर हमारा कोई आउट नहीं होता तो जबरदस्त फिनिश होता हमारा। और जहां तक आपने अटैकिंग की बात की, देखें सिचुएशन के लिहाज से होता है। आई थिंक कोई रैश शॉट मार के आउट हो जाए तो यही सब आप सभी बोलेंगे या हम सब बोलेंगे यार ये क्या शॉट मार दिया। तो आई थिंक सिचुएशन वाइज बैट्समैन बैटिंग करता है, पैचेस आते हैं, अब उसमें से मैंने पहले भी बात की कि उसमें से निकलना पड़ता है। सो उसमें से आप निकल जाओ। एक टीम वैसी ऊपर अभी है फिलहाल, क्योंकि 600 रन जिसने किए वो उनका मोराल कितना हाई होता है वो आप लोगों को भी पता होगा। सो यही होता है कि आप उन पैचेस में से आपको निकलना पड़ेगा। अभी एक पैच हम पे आया हुआ है तो बैटिंग में, तो इंशाल्लाह ये है कि अभी बैटिंग बाकी है। सो प्लान करेंगे इंशाल्लाह कल कैसे खेलना है और इस चीज से कैसे निकलना है। जी माजिद भट्टी एंड देन जाहिद प्लीज। फवाद, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने आखिरी टेस्ट मैच खेला था इस सीरीज से पहले तो आप 23 साल के थे, अब 34 साल की उम्र में आपने कमबैक किया। तो अब हमारे यहाँ नॉर्मली ये वो उम्र होती है जो ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्रिकेटर्स को रिटायरमेंट ले लिया, हालांकि आप तो आज भी सुपर फिट प्लेयर्स में से हैं। तो आपने खुद अपने क्या टारगेट सेट किए? आप अब इस कमबैक में पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं और कितना खेलना चाहते हैं? देखिए माजिद भाई, मेरे ख्याल से कोई भी इंसान जो है किसी के लिए या वो खुद पर्सन भी कोई सेट नहीं कर सकता कि कब रिटायरमेंट करनी चाहिए 34 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र। जैसे आपने कहा, ये तो अल्लाह के काम है। देखें जब चीजें आपके हक में होती है तो अल्लाह ताला ने, वो नसीब की बात आ जाती है। आई थिंक इतना अरसा नहीं खेला और इसके बाद अल्लाह ताला ने ला के यहाँ पर बिठा दिया 11 साल बाद, मेरे ख्याल से सोचा भी नहीं था। सो उसका जितना शुक्र अदा करके कम है। और जहाँ तक टारगेट की बात है, देखें जब भी आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और क्योंकि जब आप इतना अरसा बाहर रहते हो, जो है मुझे ही पता है कि जब आपसे ये स्टार दूर होता है तो आप किस तरह रह रहे होते हो और क्या उस टाइम फीलिंग्स होती है और क्या हंगरनेस होती है। और जहां तक पाकिस्तान के लिए खेलने की बात है तो पूरी कोशिश है, जब तक आपने जैसे फिटनेस की बात की कि जब तक फिट हो तो आप खेल सकते हो। अगर आप 100% दे रहे हो, जो फिटनेस लेवल जो फिटनेस टेस्ट में आपको चाहिए, अगर आप वो पूरा कर रहे हो, तो आप जब तक फिट हो आप खेलते रहो। परफॉर्म उसके साथ परफॉर्म भी करना है, तो आप जब तक परफॉर्म करो, जब तक फिट हो आप खेलते रहो। बाकी यही होता है कि 10 साल खेलें या 2 साल खेलें, बस अल्लाह से हमेशा मैंने ये दुआ की है कि जो 10 साल में इज्जत मिलनी है, क्या पता अल्लाह ताला मुझे वो 2 साल में दे दे। बाकी जितना मेरे नसीब में है, कब तक नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और गोल सेट किए हुए कि पाकिस्तान को जितना अच्छा करके दे सकूं, जितना खेल सकूं एज अ प्लेयर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम फवाद, आज का जो मैच है लगता है ऐसे कि जो मैच टेस्ट है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है और कल चूंकि बैट्समैनों पे ज्यादा प्रेशर होगा। अगर आपकी बात की जाए पिछले टेस्ट की तो आपने 0 स्कोर किया, कल आपके पास मौका होगा कि अपने परफॉर्मेंस को जो है वो दिखा सकें। तो किस प्लानिंग के साथ आप कल जो है वो आगे जाने का सोच रहे हैं? देखिए मैच अभी बाकी है, आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी हमें सोचना चाहिए कि निकल गया है। देखें क्रिकेट यही क्रिकेट है, क्या पता है कल 2 इनिंग्स ऐसी लग जाएं कि हम बैठे हुए कुछ और बात कर रहे हो। हाँ क्या पता जैसे आप कह रहे हैं वैसा हो जाए, बट इट्स टू अर्ली टू से कि मतलब है कि मैच निकल गया है। और बाकी जो अच्छी टीमें होती हैं वो फाइट बैक करती हैं, बाउंस बैक करती हैं। सो होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है अपनी पूरी टीम से कि इंशाल्लाह हम फाइट बैक करेंगे। और जहां तक देखें जी बैटिंग की बात है, नो डाउट प्रेशर है और पूरी टीम पे है, बट यहाँ से निकलना है इंशाल्लाह। स्ट्रेटेजी ये है कि जो सिचुएशन होगी कोशिश पूरी करें कि इंशाल्लाह उस सिचुएशन में रह के खेलें और अपनी टीम को वहां से निकालें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी है, प्लीज आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।